एक ये वाला क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है कि क्या हमने ग्लूकोज खाया, दैट मीन्स खाना खाया। अब खाना खाया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही खाया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना खाया एंड देन आपने एक्सक्रीट आउट कर दिया क्या, CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी। अब बेटा एनर्जी ना किसी भी फॉर्म में हो सकती है और एनर्जी की कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे बैलेंसिंग में इक्वेट नहीं करने वाले हैं। तो बैलेंसिंग में हम सिर्फ केमिकल फार्मूलेज को ही लेके चलने वाले हैं, ठीक है जी। ये एक हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। अब हम इसे सीधा सीधा हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, A, B, C एंड D, ठीक है। ABCD कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, C देखो, H देखो, लाइन वाइज ही चलो। C देखो, H देखो, फिर O देखो, फिर इधर उधर ढूंढते जाओ, ठीक है। तो C देखा सबसे पहले, कार्बन 6 है, A से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 से, और यहाँ पर कार्बन नहीं है, यहाँ पर नहीं है, एरो की साइड आया तो इज इक्वल टू लगाया, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन है C इंटू 1, एक ही कार्बन है ना, तो यहाँ पर C इंटू 1 दैट मीन्स C हो गया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में आते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, देख सकते हैं आप, तो 12A। और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, फिर इज इक्वल टू इस साइड आ गए, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और कितने हैं, 2, तो 2 इंटू D, ठीक है। अब इसके बाद ऑक्सीजन पर आ जाइए, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 6 A, और 2 ऑक्सीजन B के पास दिखाई दे रहे हैं, तो 2B प्लस में इज इक्वल टू, जैसे एरो क्रॉस किया, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब इज इक्वल टू साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने एरो क्रॉस किया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 इंटू C 2C हो गया, और प्लस D, एक ऑक्सीजन है, D से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस D। इक्वेशंस आ चुकी हैं, चलिए अब इसे फटाफट से कर देते हैं सॉल्व। C इज इक्वल टू 1 लिया, ये वाली इक्वेशन में आइए, 6A इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी आपकी 1/6, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है। C भी आ गया, A भी आ गया, बचा B और D, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन से हमारा अभी तो कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि ना, हाँ आ सकता है ना, यहाँ पर हमारे पास A आ चुका है और D हमें निकालना है, तो 12A इज इक्वल टू 2D, डन, ओके। तो 12A इज इक्वल टू 2D, 12 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 2D, 6 इंटू 2, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2D एंड D इज इक्वल टू 2/2, दैट इज़ 1, क्लियर है। हाँ जी, इसके बाद अब हमारे पास A आ गया है, C आ गया है, D आ गया है, बचा हमारा B। B को हम इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी इक्वेशन में हमारा B बैठा हुआ है, तो 6A प्लस 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D, राइट, यस। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू B इज़ मैंडेटरी, निकालना है ये तो हमें, एंड 2 इंटू 1 प्लस D इज़ 1, एंड 6 to 6 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2B इज़ 3, ये इधर उठ के आ जाएगा, तो 2B इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, 3 माइनस 1 एंड देन B इज़ इक्वल टू 1, तो B की वैल्यू हमारी 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1/6 है, C, D और B तीनों 1 है। बहुत ध्यान से बेटा, यहीं पर है सारा ट्विस्ट। ये हम आ गए अपने रजिस्टर के नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए A की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये रहा ना, A की वैल्यू 1/6 आई थी, तो 1/6 C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है, याद कर लो। एंड B की वैल्यू 1 आई थी, तो O2 1O2, ठीक है, गिव्स CO2 प्लस H2O, एंड C और D की वैल्यू भी क्या आई थी, देख लो, C और D की वैल्यू भी 1 ही है, तो यहाँ पर हमने 1 लगा दिया, यहाँ पर हमने 1 लगा दिया। बेटा हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में आ जाए ना, जिस भी नंबर से फ्रैक्शन में आ रही हो, सबसे पहले तो उसका LCM ले लो। अब 6 और 1, 1/1, 6 और 1 का LCM 6 होता है, तो फिर यहाँ पर ना जो आपका LCM आ रहा हो उसे उसी से ही मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यार जो भी चीज़ आपको फ्रैक्शन में दिख रही हो ना, उसे मल्टीप्लाई कर डालो उन दो नंबर का। जैसे सपोज़ यहाँ पर आ रहा होता 1/3 एंड 1/6, कहीं पर ऐसे कुछ इक्वेशन आ जाती कि 1/3 एंड 1/6 आ रहा होता, तो आप इसका LCM लेते। 3 और 6 का LCM क्या होता है, 6 होता है, तो 3 1 3, 3 2 6, है ना,
6 होता है यहाँ पर LCM, तो यहाँ पर आप 6 से ही उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हो। उसका रीज़न अब देखना क्या होगा, यहाँ पर इसे ले आइए, यहाँ पर देखो 6 से 1/6 इंटू 6 कितना होता है, 1/6 इंटू 6 इज़ 1, तो यहाँ पर आ जाएगा C6H12O6। अब यहाँ से ये पूरी इक्वेशन में 6 एंड 6 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O। डन। अब गिन लीजिए, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 इंटू 2 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, और 6 इंटू 2 12, 6 प्लस 12 इज़ 18 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 6 इंटू 12, समझ में आ रही है बात, 6 इंटू 12 यहाँ पर 12 ऑक्सीजन प्लस 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन इधर 18 इधर, तो ये वाली इक्वेशन भी हमारी बैलेंस्ड हो गई, और यही बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी बुक में स्टेटेड है।